हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड क्लास 10th पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे और इसके इंट्रोडक्शन और साथ में 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो पॉलिनोमियल है क्या? जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कोई ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी इसमें वेरिएबल क्या है? हमारे पास वेरिएबल क्या है? हमारे पास x वेरिएबल है और ये जो ए बी सी हैं ये हमारे पास क्या है? नंबर्स। ए बी सी हमारे पास नंबर है और x क्या है? वेरिएबल है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये भी क्या है? हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। x इसमें वेरिएबल है और 3, 5 और 2 हमारे पास क्या है? इसमें नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसी हमारे पास क्यूबिक भी हो सकती है, 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास एक टर्म लेते हैं 5x³, तो ये हमारे पास जो 5 है ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है x³ का। ये कोफिशिएंट है x³ का और ये जो x है ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। ये हमारे पास वेरिएबल है और ये जो इसकी पावर है ये है इस एक्सपोनेंट, ये इसकी क्या है? पावर है हमारे पास एक्सपोनेंट। अब पहले चेक करते हैं हमारे पास वेरिएबल, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, कंडीशन फॉर कोफिशिएंट, कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर यानी 5, 3, √2, 5/2, कोई भी रियल नंबर हो सकता है कोफिशिएंट। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है, जो इसमें वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल था ना, तो वेरिएबल की क्या होती है? नो लिमिट। वेरिएबल क्या है? नो लिमिट, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कितने भी टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास x³ है, 2y² है, 3z है, यानी कितने भी वेरिएबल हमारे पास हो सकते हैं। नो लिमिट ऑफ वेरिएबल। लेकिन जो एक्सपोनेंट है, जो हमारे पास पावर है, इसकी लिमिट होती है। तो थर्ड है हमारे पास एक्सपोनेंट। ठीक है, जो इसकी पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ऐसे ही कोई आ गया √2x, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो x की पावर है वो हमारे पास हाफ है, वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो हमारे पास होल नंबर में होना चाहिए। अब हम अगर एक टर्म उठा लेते हैं जैसे 5x³, तो इसे बोलते हैं मोनोमियल, यानी जिसमें एक टर्म है मोनोमियल। अगर दो टर्म आ जाए 5x³ प्लस 3x², तो इसे बोलते हैं बाइनोमियल। अगर तीन टर्म आ जाए तो इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल, तो इसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग चेक करते हैं किस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर। तो लीनियर हमारे पास क्या होगा? यानी जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो, जैसे x प्लस 3, अब इसकी डिग्री 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 हो, 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो अब इसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थर्ड हमारे पास क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक में क्या है? जिसकी डिग्री 3 हो, x³ 3x², 3x प्लस 1, तो ये हमारे पास क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्या है? लीनियर है।
अब हमने बात करनी है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, यानी जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लो x+5 है, अब इसके ज़ीरो फाइंड आउट करनी है। अब ये कौन सी वैल्यू पे ज़ीरो बनेंगे, हम x की वैल्यू कौन सी पुट करें। अगर हम x की वैल्यू -5 पुट करते हैं तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी ज़ीरो क्या हो जाएगी, -5, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल को जो ज़ीरो बना दे वही उसकी ज़ीरो है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल is the value of the variable for which the value of polynomial become 0। मतलब हम x की वैल्यू क्या पुट करें जिसमें वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी अब इसकी पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो क्या होगी, -5। क्लियर है, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है ना। अब हम इसका देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में ज्योमेट्रिकल से ही हमने बताना भी कितनी ज़ीरो है। जैसे हम कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया y = 3x + 6, ठीक है। हम अब इसका टेबल बनाते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अगर x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। हमारे पास x0 y कितना 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा x0 y 6। अब x -1 तो y कितना 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब x -2 है तो y कितना 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और x हमारे पास कितना 2 है तो y कितना 12, तो 12 और 2, ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन सभी पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो देखो इस ग्राफ में x एक्सिस पे किस पॉइंट पे काट रहा है, जहाँ x -2 है और y क्या है, 0। तो अब इसकी ज़ीरो क्या है, -2 है, तो इसकी ज़ीरो हमारे पास क्या है, -2। यानी लीनियर इक्वेशन की जो ज़ीरोज़ होती हैं वो फिर एक ही होती हैं, ठीक है। एक होती है तो हमारे पास जो भी x एक्सिस है जितनी बार लाइन काटेगी वही इसकी क्या होगी, 0 होगी। तो इस लीनियर इक्वेशन की ज़ीरो हमारे पास क्या है, -2, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो इसका भी पहले टेबल बनाते हैं। तो अगर हम x0 लेट कर लेते हैं तो 0 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, ठीक है। और अगर हम x को लेट कर लेते हैं 1, तो यहाँ 1 पुट करो, 1, ठीक है। 1 -3 और -4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -6। अगर x की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ -1 प्लस हो जाएगा या नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 4 × 3 12 -4, तो ये भी क्या आ गया, 0, ठीक है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 2 यूज़ कर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 10, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 6। तो अगर 2 वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू क्या जाएगी, -। अब इसे हम देखते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसकी जो ज़ीरो होंगी 2 या 2 से कम, यानी जितनी पावर है उतनी ज़ीरो होंगी या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास x0 y -4 है, तो x0 y हमारे पास -4 यहाँ आ रहा, x0 y -4।
फिर x1 y कितना -6, x1 y कितना हमारे पास -6। अब x हमारे पास है -1 y 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा x -1 y कितना 0। फिर x कितना 4 y कितना 0, x 4 y 0। अब x हमारे पास कितना 2 है, तो y फिर हमारे पास क्या 6 है, x2 तो y हमारे पास कितना -6, x2 तो y हमारे पास है -6। तो अब ये पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 पॉइंट पे x एक्सिस पे कट रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरो कितनी होंगी, 2 ज़ीरो होंगी, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसकी मैक्सिमम ज़ीरो कितनी होगी, 3, या 3 से कम हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे हमने ज़ीरो फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिकल से। जितनी बार एक्स एक्सिस से टच होगा उतनी उसकी क्या होंगी, ज़ीरोस होंगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे हमारे पास पहले ये देखो बुक में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डायग्राम दी हुई है। ये देखो ये हमारे पास पहली डायग्राम है, ये 2 पे कट रहा है तो इसकी ज़ीरो कितनी है, 2 है। ये भी पैराबोला है, इसकी भी 2 ज़ीरो है। और ये देखो सिर्फ 1 पे कट रहा है। मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरो 2 या 2 से कम होगी, तो इसकी भी 1 ज़ीरो है और इसकी भी क्या है, 1 ज़ीरो है, ठीक है। अब इसकी देखो कोई ज़ीरो ही नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं रहा, ठीक है। सो इट डज़ नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो इसकी क्या है, कोई भी ज़ीरो नहीं होगी, तो इसका हमने क्या लिखना है, नो ज़ीरो, ठीक है। अब चलते हैं क्यूबिक इक्वेशन पर। अब क्यूबिक इक्वेशन की बुक में एग्जांपल दी हुई है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अब इसका इन्होंने टेबल बना के रखा है, ठीक है। पहले x की वैल्यू 0 तो 0, x की वैल्यू 1 तो -3, तो इसका ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये देखो अब कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 और 3, तो अब इसकी ज़ीरो कितनी होगी, 3 ज़ीरो होंगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसकी हमारे पास ज़ीरो क्या होंगी, मैक्सिमम 3 और इससे कम हो सकती हैं। जैसे कि इन्होंने ये ग्राफ बनाया हुआ है क्यूबिक का, अब ये एक ही पॉइंट पे कट रहा है तो इसकी क्या होगी, सिर्फ एक ही ज़ीरो होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, तो अब हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द वाई पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ चेक करनी है। अब देखो पहला ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, जो एक्स एक्सिस तो कट ही नहीं रहा, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, ज़ीरो ही होंगे, कोई भी नहीं है। अब ये देखो ये सेकंड ग्राफ है, वो एक पॉइंट पे कट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 1, ठीक है। इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या होंगे, 1। अब ये देखो ये कितने पॉइंट पे कट रहा है, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 3, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, तो ये देखो ये कितने पॉइंट पे कट रहा है, 2 पर, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल टू 2। अब फिफ्थ क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है ये 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4। अब ये जो लास्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये 1 2 और 3 3 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या होंगे, 3। तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड पॉइंट टू फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।